स्कूल हो, समाज हो, सरकार हो, प्रशासन हो, कम से कम इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से काम करेगा और स्कूली शिक्षा विभाग खास तौर से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा पुलिस ने किडनैपर को एनकाउंटर में मार दिया। अब किडनैपर कौन था? नाबालिग लड़की के अपहरण का प्रयास इस किडनैपर ने किया था। जलालपुर जा रही थी ये छात्रा और छात्रा को आरोपी ने जबरदस्ती लिफ्ट देने की कोशिश की। उसके बाद स्कूल में ड्रॉप करने के बहाने आरोपी ने इस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा लिया और जब वो स्कूल के पास पहुंची तो आरोपी ने अपनी बाइक वहां पर नहीं रोकी। वो उस बाइक से जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था और जब ऐसा हुआ तो ये लड़की उसकी बाइक से जबरदस्ती कूद गई। हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं और ये लड़का वहां से भाग गया। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को जब थाना बिसट पुलिस टीम द्वारा रोजा जलालपुर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी तो उनको सूचना मिली कि एक अभियुक्त जो कि कल एक मुकदमा लिखा गया था उसमें वांछित चल रहा है, वह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छुपा हुआ है। कल घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार था उसने एक 12 साल की बच्ची को लिफ्ट दी और लिफ्ट स्कूल छोड़ने के बहाने से दी गई थी, परंतु वह स्कूल पर रुका नहीं, इसलिए बच्ची अपने आप ही मोटरसाइकिल से कूद गई जिसमें बच्ची को मामूली चोटें हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि यह अभियुक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में छिपा हुआ है, पुलिस घेराबंदी करके तलाश करने लगी और पुलिस को इस अभियुक्त की, जो कि घटना में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो मोटरसाइकिल भी दिखी। अभियुक्त ने बचने के लिए पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसको पास वाले अस्पताल में तुरंत ही उपचार के लिए भेजा गया है। अभियुक्त का नाम अनुज है और उसकी उम्र लगभग 26 साल की है और पूर्व में भी इसके खिलाफ कुछ आपराधिक इतिहास हमें मिला है। महेंद्र माही इस खबर पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या घटना थी? घटना की जानकारी थी? क्या ये लड़का इस लड़की को पहले से जानता था या ये इस तरह की आदतन हरकतें करता था? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का है, जहां हम देखेंगे किस तरीके से एक जो व्यक्ति होता है बच्ची से ये कहता है कि मैं तुझे तेरे स्कूल तक छोड़ देता हूं और आके मेरे साथ बैठ जा। ऐसे में ये जाहिर होता है कि लड़की उसको जानती होगी, इसलिए वो बैठ गई और जैसे ही उसने देखा कि जो बाइक सवार है वो उसको स्कूल नहीं छोड़ता और तेज रफ्तार में स्कूल के आगे ले जाने की कोशिश करता, तो यहाँ बच्ची अपनी हिम्मत दिखाती है और उस बाइक से, चलती बाइक से कूद जाती है, जहां उसको मामूली चोट आती है। इसकी शिकायत थाना बिसरख में होती है, जहां जो पुलिस है तुरंत एक्शन में आती है, मुकदमा दर्ज करती है और इसकी तलाश लगा देती है और जो तमाम फोर्स होती है इसके पीछे लगा देती है। चाहे सीसीटीवी कैमरा की बात करें, तमाम बच्ची से बातचीत की, इसकी जानकारी निकाली और आज दोपहर में तकरीबन ये एक जगह छुपा था, जहां एक इनपुट मिला था कि जो अपराधी है वो यहाँ छुपा है और उसके पास हथियार था। पुलिस ने जब उसको ढूंढने की कोशिश की, पुलिस ने जब उसको बुलाने की कोशिश की तो उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई पे उस पर फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर यहाँ इस बीच सबसे ज्यादा तारीफ उस बच्ची की करनी पड़ेगी जिसकी महज 12 साल की उम्र थी। उस बाइक से वो कूद गई, अगर नहीं कूदती तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता। तो यहाँ पुलिस को भी वो यहाँ पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, तुरंत जो टीम है वो गठित की और जो अपराधी अनुज था उसके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने तमाम चीजों को लेकर अब ये जानने में जुटी है कि आखिर बच्ची उसको कब से जानती थी, क्या पहले भी उससे पहले आ चुका था या उसकी नीयत में क्या था। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हर कोई जो अपराधी होता है या तो आपके नॉन में होता है या किसी जानने वाले के थ्रू आपके पास आता है, छोड़ने के बहाने कहीं ना कहीं एक गलत हरकत को वो एक तरीके से महेंद्र, ये जो आरोपी है इसका इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या, या इस तरह की घटनाओं में ये पहले भी पकड़ा गया क्या? बिल्कुल, देखिए मनोज, जैसे हम देखते हैं कि जो ऐसे अपराधी होते हैं उनको बढ़ावा हम आसपास के लोग ही देते हैं, या तो उनके खिलाफ कोई छुटमुट मुकदमे दर्ज होते हैं और हम सोचते हैं इसको इग्नोर किया जाए। ऐसे अपराधी को चिन्हित करना चाहिए, बाकायदा उनके पोस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि डीसीपी ने बताया किस तरीके से पहले में भी पूर्व में भी इसके ऊपर इसी तरह के मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, खासतौर जो बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं, उनकी जो नीयत होती है महिलाओं के लिए गलत होती है। सोचिए, महज 12 साल की उम्र की लड़की थी, अगर वो बाइक से नहीं कूदती तो पता नहीं कहाँ वो बच्ची को ले जाता और कहाँ उसके साथ क्या करता। ऐसे में बच्ची ने चलती बाइक से कूद गई, उसके हाथ पैर में चोट लगी, उसके बाद उसने पुलिस को भी धन्यवाद
दिया जब उसको ये पता चला कि जिसने मेरे साथ छेड़खान करने की कोशिश की या जो मुझे अगवा करना चाहता था उसके पैर में गोली लगी है। और मुझे लगता है कि जो ऐसे अपराधी होते हैं, जो बच्चों के साथ गलत नियत रखते हैं या उनको बाइक पे बैठाते हैं, फुसलाते हैं, उनके साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महेंद्र मागी का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस की एक सक्रिय यहाँ पर कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के कारण कम से कम इस बच्ची की एक जो दुर्घटना हो सकती थी वो उस दुर्घटना से बची। और फिलहाल आगे इस लड़के के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।